नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में एक आईपीएस, आईएएस और अधिकारियों और 2 कारोबारियों के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी की कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला। कहा रमन सिंह के खिलाफ मानहानि के दावे की बात दोहराई और कहा कि भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी राज के घोटालों की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर केंद्रीय जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, बल्कि लड़ने वाले हैं। ये उन्होंने आरोप लगाया था और प्रेस विज्ञप्ति उसका है कि ये सोनिया गांधी की एटीएम है। यही है ना उसकी प्रेस विज्ञप्ति, गलत बोला हूँ? और दूसरा उन्होंने कहा 25 रुपया कोयले में प्रति टन कमीशन लेते हैं। ये 2 लाइन है। मैंने कहा इसको प्रमाणित करिए। अब प्रमाणित नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई, मानहानि दावा करेंगे। उस मामले में बोलना बंद कर दिया। अब वो दूसरी बात कहने लगे तो रमन सिंह जी आप अपने बयान से बदल क्यों रहे हैं? कमीशन खोरी आपके समय में आप खुद ही बयान दिए हैं कि 1 साल कमीशन मत लो, फिर 30 साल तक राज करेंगे। फिर नाम घोटाले में डायरी में नाम लिखा हुआ सीएम सर, सीएम मैडम और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष को कोर्ट भेजे। तो दाया बाया मत करे। पूरा भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा उनके साथ है और ईडी जांच कर रही ना, ईडी जांच कर रही है। तो ये सीएम सर कौन है क्यों नहीं बताते? ये केवल कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों, और कांग्रेस शासित राज्य में आए तो पिछली सरकार क्यों जांच नहीं कर रहा हो? हम लोग डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। जनता के साथ हैं, जनता का विश्वास हमको है। और ये सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग करके रमन सिंह जी ईडी का प्रवक्ता बने घूम रहे हैं। उनको बताना चाहिए किसके घर में क्या मिला, लेकिन दुष्प्रचार करने की कोशिश क्यों? मतलब कुल मिलाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रमन सिंह को बताना चाहिए कि उसके 2003 में 2008 में आपकी कितनी संपत्ति थी और अब 2018 में आपकी संपत्ति कितनी हुई जो निर्वाचन आयोग को दी हो। मैं तो पहले ही बताया था कि मैं जब यूपी गया था मैं बोला छापा होने वाला है। आसाम गया था बताया था छापा पड़ने वाला है। अब हिमाचल प्रदेश के चुनाव हो रहा है तो छापा पड़ने वाला है। अब उसके बाद छत्तीसगढ़ है तो फिर यहीं स्थायी भी रहेंगे जब तक कि चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा की दाल गलने वाली नहीं है, ये समझ गए हैं। और इस कारण से इस प्रकार से इस सरकार को बदनाम करो, अधिकारी काम कर उसको संदेश दे दो कोई काम ना करे। ये संदेश और क्या है? अधिकारी कि हाँ आप छापा डाल रहे हो तो भ्रष्ट है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, हम उसे बचाओ नहीं। लेकिन ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हो बार बार कि तुम काम मत करो। सीएम भूपेश बघेल ने सक्ती जिले के हसौद में बैठ मुलाकात अभियान के तहत अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं की जानकारी जनता को होनी चाहिए। नए जिले में काम की अपार संभावनाएं हैं। योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। एक गौठान को सक्रिय कर गोबर की खरीदी करें। किसानों और ग्रामीणों की समस्या दूर करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाएं। नामांकन, बंटवारा, खतौनी के मामलों को मौके पर ही निपटाएं। सभी भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों को राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ दिलाएं। दौरे में योजनाओं के प्रचार प्रसार की कमी मिली। मुनादी और व्यक्तिगत संपर्क कर उन्हें लाभ दिलाएं। सक्ती जिले के हसौद विश्राम गृह में सीएम भूपेश बघेल ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया और इसके बाद उन्होंने आदि शक्ति मां महामाया देवी के दर्शन किए। सीएम ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की। मिठास के नगरी हसौद के विश्व प्रसिद्ध पेढ़े से मुख्यमंत्री को तौला गया। इसके बाद उन्होंने देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन से सुरक्षित निकाले गए राहुल के गांव पिहरीद में घर जाकर उसके परिजन से मुलाकात की। सीएम ने परिजन से चर्चा कर पहले उस बोर स्थल का निरीक्षण भी किया जहां राहुल को बचाने के लिए बड़ा गड्ढा खोदा गया।
सीएम भूपेश बघेल ने सक्ती जिले में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर दीपक भारद्वाज के गांव पिहरीद पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पिहरीद हाई स्कूल का नामांकन शहीद दीपक भारद्वाज के नाम पर करने का ऐलान किया। दीपक भारद्वाज बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र के जीवनाकुला में नक्सली मुठभेड़ के दौरान 3 अप्रैल 2021 को शहीद हुए थे। सीएम ने शहीद दीपक भारद्वाज के पिता राधेलाल भारद्वाज और माता परमेश्वरी भारद्वाज के साथ उनके परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं और शौर्य चक्र के लिए शहीद दीपक भारद्वाज के नाम की प्रशंसा की। गांव में शहीद दीपक की मूर्ति स्थापित करने का ऐलान भी किया। आज शहीद परिवार से मुलाकात हुई और श्रद्धांजलि भी मैंने अर्पित की और देश के लिए उनकी शहादत हुई है तो राज्य सरकार की ओर से शौर्य चक्र उन भारत सरकार दे, इसके लिए हमने 3 अक्टूबर को ही अनुशंसा करके भेज दिया है। और दूसरा, यहाँ के जो हाई स्कूल है वो शहीद के नाम से होगा और उसकी जो मूर्ति है वो भी लगाया जाएगा। अब स्थल चयन यहाँ स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोग मिलके उसको कर लेंगे। उसी प्रकार से केरा में भी एक शहीद हुआ था, वो स्वास्थ्य केंद्र उसके नाम से करने के सब लोगों ने कहा है, उसको भी करेंगे। खबर रायपुर से है। ईडी ने आईएएस समीर बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया है। कारोबारी लक्ष्मीकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने चतुर्थ अपर जिला और सत्र न्यायालय में पेश किया है। दिल्ली के अधिवक्ता विजय अग्रवाल मामले में पैरवी कर रहे हैं। तो ईडी ने आईएएस समीर बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया, वहीं कारोबारी लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल को भी कोर्ट में पेश किया है। 14 days. Sir. We have argued that they do not have a power and the ED procedure is illegal. We have also pointed out that they were supposed to produce my client within 24 hours, but they have illegally detained him. They picked him up on 11th. They are producing him on 13th. So my constitutional rights of my clients have been violated. Moreover, all their search proceedings and every proceeding is forged and it is antedated. So rather the fingers are being pointed at ED. So we have argued the court has reserved notice. ED ने क्या कहा सर कि कुछ ED is talking about some unaccounted cash. So we have pointed out the judgment of Vijay Madan Lal Chaudhary that it is not income tax. That is the job of income tax, which is not a scheduled offence. So in this case, in the FIR, there is no predicate offence, no scheduled offence. So we have told the court that the court does not have the. कोरिया से बड़ी खबर है। रिश्वत मांगने पर पटवारी सस्पेंड हुआ है। एसडीएम ने आमगांव पटवारी को सस्पेंड किया है। पटवारी ने किसानों से पैसा मांगने की बात स्वीकारी है। जमीन के सीमांकन के बदले रिश्वत मांगी थी पटवारी ने। किसी भी प्रकार की राजस्व विभाग से परेशानी ना हो, लेकिन कई मेरे पास जब से मैं एसडीएम बनी हूँ कुछ शिकायतें लगातार आ रही थी पटवारियों को लेकर के कि फौज चढ़ाने के लिए या फिर सीमांकन के लिए पैसे की डिमांड करते हैं। साथ ही साथ लोगों को काफ़ी बार आवेदन देने के बाद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और चूँकि हमारे पास कल एक वीडियो आया जिसमें जो पटवारी हैं आशीष पाल, उनके संबंध में शिकायत थी और लेन देन की भी बात थी, तो इसीलिए ताकि हमारे विभाग पर किसी भी प्रकार का आक्षेप न लगे, हम लोगों को क्लियरली कदाचार के आरोप में करके निलंबित कर दिया। अभी उनके ऊपर आरोप पत्र तहसीलदार को बनाने के लिए तैयार करने के लिए कहा गया है और आगे से हम कार्रवाई करेंगे। खबर भिलाई से है, जहां पर भिलाई स्टील प्लांट में फिर से भीषण हादसा हो गया है। ब्लास्ट फर्नेस 8 का वॉल्व उड़ गया। कोक ओवन गैस लाइन में भीषण आग लगी है। स्टील प्लांट में फैल रही है आग। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका भी। प्लांट में उत्पादन पूरी तरीके से ठप है। मिल एरिया में भी आगजनी का असर देखने को मिल रहा है। वायर रॉड मिल का उत्पादन रोक दिया गया। पूरे एरिया को सील कर दिया गया। तो बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट में एक बार फिर से भीषण हादसा। ब्लास्ट फर्नेस 8 का वॉल्व उड़ गया। कोक ओवन गैस लाइन में भीषण आग लग गई। स्टील प्लांट में आग फैल रही है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद और प्लांट के अंदर कर्मचारियों के
फंसे होने की आशंका है। प्लांट में उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया, बंद हो गया। मिल एरिया में भी आगजनी का असर देखने को मिल रहा है। वायर रॉड मिल का उत्पादन रोक दिया गया है, पूरे एरिया को सील कर दिया गया। लगातार हम देख रहे हैं कि बीएसपी में आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। इससे पहले भी हमने देखा था प्लास्टिक प्लांट में अलग अलग वजहों से हादसे हुए थे और इस बार भी एक भीषण हादसा हुआ है। इस हादसे में ब्लास्ट फर्नेस 8 का वॉल्व उड़ गया है। कोक ओवन गैस लाइन में भीषण आग लग गई है और ये आग स्टील प्लांट में फैल रही है। तो जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता मिथिलेश जुड़े हुए फोन पर। मिथिलेश, हादसों से लगातार सवाल तो उठ ही रहे हैं, फिलहाल अभी क्या हालात? देखिए सुमित, अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है वो संयंत्र के भीतर में जो आग लगी थी उसमें आग में काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। प्रबंधन ये प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से जो आग लगी थी उससे उत्पादन प्रभावित ना हो, इसके लिए जो सब्स्टिट्यूट थे, जो 3 स्टोव माने जाते हैं ब्लास्ट फर्नेस 8 में जो स्टोव के माध्यम से अन्य उत्पादन का कार्य होता है, 3 में आग लगी थी तो इसको बाईपास करके एक और 2 से उत्पादन को जारी रखने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो नुकसान है उस नुकसान को कम किया जा सके सुमित। लेकिन जिस तरह से हादसे हुए हैं, यदि मैं 12 दिनों की बात करूं तो 5 हादसे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं कि संयंत्र प्रबंधन इस ओर किस तरह से कार्य कर रहा है, किस तरह से लापरवाही हो रही है। इसको रोकना बेहद आवश्यक है क्योंकि लगातार हादसे पे हादसे घटित हो रहे हैं और ये चिंता का विषय जरूर है। आज ये गनीमत रही है कि कोई गैस जो रिसाव हुआ था कोई बड़ा रूप नहीं लिया। गनीमत ये रही कि किसी कोई हताहत इसमें नहीं हुआ। बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से खबर है, आतंकी फंडिंग मामले में आरोपी को जमानत मिल गई है। दोषी ठहराए गए मुख्य आरोपी धीरज साव को जमानत मिली है। हाईकोर्ट से धीरज साव को जमानत मिली है। 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिली है। लोअर कोर्ट ने धीरज को जमानत दे दी। 10 साल की सजा हुई थी। तो लोअर कोर्ट से धीरज को 10 साल की सजा मिली थी और अब हाई कोर्ट से धीरज को जमानत मिल गई है। आतंकी फंडिंग मामले में दोषी ठहराए गए मुख्य आरोपी धीरज साव को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। 50,000 के मुचलके पर जमानत मिली है। लोअर कोर्ट ने धीरज को 10 साल की सजा सुनाई थी। आज का दिन सभी सुहागिन स्त्रियों के लिए बेहद खास है। निर्जला व्रत रखकर सभी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना कर रही हैं। दिन भर पूजा पाठ, नाच गाना किया जा रहा और 16 श्रृंगार कर अपने सजना के लिए सजी हैं। इतने कठिन व्रत में भी महिलाओं के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नजर नहीं आई। हंसती खिलखिलाती रहती करवा माता से विनती का इंतजार करती नजर आ रही हैं। पर अब इंतजार खत्म हुआ है। जहां जहां पर चांद का दीदार होने लगा है वहां वहां पर महिलाएं अपना व्रत खोल रही हैं। क्या कुछ माहौल है करवा चौथ के व्रत को लेकर, वो हम जानेंगे और सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, क्या तस्वीरें हैं, कितनी उत्साहित है महिलाएं इस व्रत को लेकर? देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि वो दिखाए किस तरीके से महिलाएं जो है वो यहाँ पर तैयार है, खूबसूरती से तैयार है और उनके चेहरे पे आप ये मुस्कुराहट देख सकते हैं जबकि निर्जला व्रत है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये सिंधु भवन है और यहाँ सिंधु पैलेस है। यहाँ पर देखेंगे कि लगातार पूजा चल रही है करवा चौथ की और ये जो पूजा की जो थाली है वो एक्सचेंज कर जाती है, एक रस्म होती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सिंधु पैलेस से, किस तरह की तैयारी है? आज यहाँ पे 200 करीब महिलाएं उपस्थित हुई हैं जो कि करवा चौथ के लिए
तैयार होकर के आई हुई हैं। यहाँ पे ये करवा चौथ की पूजा हो रही है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रखे गए हैं, जिसमें 16 श्रृंगार है, डांस है और गेम्स है। सभी महिलाओं का उत्साह काफ़ी है और यहाँ पे अर्घ की व्यवस्था भी की गई है। चांद देख करके सभी औरतें यहाँ पे अपना व्रत खोलेंगी। अर्घ भी यहाँ पे देंगे और लोगों से बात करते हैं। आप काफ़ी खूबसूरती से तैयार हुई है। थैंक यू सो मच। व्रत है तो कोरोना के बाद में जो है पहला व्रत है। जी जी जी। शादी के बाद मेरा पहला व्रत है और बिना खाने और बिना पानी के है। कोरोना के समय ऐसा मौका नहीं मिला था तैयार। हाँ, 2 साल से हमें इस दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। आज वो दिन है और हम अपने तरफ से अपना बेस्ट दें। कोरोना के बाद इस बार बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जी बहुत एक्साइटेड है। 2 साल बाद हो रहा है। मेरा पहला करवा चौथ है, पर 2 साल से ऐसा एक गेट टुगेदर कभी नहीं देखा। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग ऐसे इकट्ठा हुए हैं, वास्ट रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और भी कुछ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। तैयार हुए हैं आप लोग काफ़ी खूबसूरती से। हाँ, हम लोग हर साल इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। हम लोग अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखते हैं। हाँ, करवा चौथ हम लोग अपने पतियों के लिए रखते हैं और बहुत अच्छे मन से रखते हैं हम लोग। हाँ, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा है और अब मैं 20 साल से करवा चौथ रख रही हूँ और इसका इंतज़ार रहता है कि कब आएगा करवा चौथ। शॉपिंग करेंगे, बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। थैंक यू। गर्दन है मेरा और हाथ में चूड़ा है। मेरी शादी को 10 साल हो गए। मेरा 10वां करवा चौथ है ये। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर पूजा चल रही है और लगातार तैयार हो रहे हैं और तैयार होकर यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं, सुहागिनें, और अपने पति की लंबी उम्र के लिए यहाँ पर व्रत रखा हुआ है और करीबन 200 महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं और यहाँ पर वो व्रत यहीं पर जो है वो चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत तोड़ेंगी। तो यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आई हुई है। हाँ, मैं तो पहली बार रखी हूँ यहाँ पे करवा चौथ। अभी ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। कैसा एक्सपीरियंस पहली बार का? अच्छा है, पहली बार के साथ अच्छा है। निर्जला है आप लोग? जी हाँ, बिना कुछ पिए खाए। ये आप यहाँ पर जो है वो पूजा चल रही है और तैयारियाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारियाँ जो है वो यहाँ पर है और सुहागिनें यहाँ पर आई हुई है और खुशी इनके चेहरे पे देखी जा सकती है। खुशी है इस बार की बहुत बहुत खुशी है कि हम यहाँ पे करवा चौथ का फेस्टिवल मनाने आए। तो यहाँ पर ये सिंधु पैलेस में सेलिब्रेशन हो रहा है और अलग अलग हैप्पी करवा चौथ ऑल लेडीज को, सभी को, हमारी सभी को शुभकामनाएं। सभी का माथे का सिंदूर निश्चित तौर पर अब तैयारियां पूरी हैं, इंतजार है चांद के आने का और चांद के दीदार के साथ ही महिला अपना व्रत खोलेंगी।